पवन सिंह का भी जो आसनसोल से टिकट लौटाना, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत अच्छा लगा। पवन सिंह ने साबित किया कि भोजपुरी में वो भाई स्वाभिमानी कलाकार हैं। और जो भाजपा वाले जो सबको एक ही तराजू पे तौल रहे थे, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव जी की तरह, तो पवन सिंह ने कह दिया कि हमारे पास उस माइंडसेट के साथ मत आना। पवन सिंह ने भाजपा को घुटनों पे रंगवा दिया, घुटनों पे रंगवाया, अपने पैरों पे नाक रगड़वाया पवन सिंह ने भाजपा को। और नरेंद्र मोदी या अमित शाह या जेपी नड्डा जी, जितने भी लोग हैं, ये पवन सिंह के घुटनों पे अपना नाक रगड़े हैं। आसनसोल की सीट पर रवि किशन जैसे लोग, मनोज तिवारी जैसे लोग और सारे सांसद हैं, उन लोग को आसनसोल क्यों नहीं भेजा जाता है? पवन सिंह को पहली बार राजनीतिक ज्ञान का जीरो ही मालूम नहीं है पवन सिंह को। जहाँ तक कि आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, कुछ इंटरव्यू में भी वीडियो मीम्स बनाकर वायरल भी हुए थे। पवन सिंह की बात कर रहे हैं, वहाँ पे नरेंद्र मोदी भी नहीं जीत सकते हैं। अगर है हिम्मत नरेंद्र मोदी जी को तो आसनसोल चले जाएं, वहाँ से जीत करके दिखा दें। वहाँ से नरेंद्र मोदी जी भी नहीं जीत सकते, अमित शाह भी नहीं जीत सकते, जेपी नड्डा भी नहीं जीत सकते, तो फिर बेचारा पवन सिंह को वहाँ पे आप बेइज्जत करवाने के लिए भेजे थे ना। ये कहीं ना कहीं मनोज तिवारी जी की एक बहुत बड़ी साजिश थी। मनोज तिवारी जी कहीं ना कहीं पवन सिंह जी को पॉलिटिकली ख़त्म करना चाहते थे। जहाँ तक मैं व्यक्तिगत तौर पे पवन सिंह को जान रहा हूँ, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। और पवन सिंह को एक बात मैं कहना चाहूँगा, ऐसे तो होता है कि भाई खुल करके इधर बुला रहा है, ऐसी बातें नहीं है। मैं पवन सिंह को जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ उनसे कि आप समय को देखिए, नज़ाकत को देखिए। पवन सिंह के फेस पे कुछ वोट मिल जाएगा, ठीक है, अगर उनके फेस के साथ कुछ पॉजिटिव पॉलिटिक्स अगर जुड़ जाए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स जिनके साथ जनाधार है, जैसे आज तेजस्वी यादव जी के साथ जनाधार है, अगर तेजस्वी यादव जी के साथ पवन सिंह जुड़ जाते हैं तो रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे आरा। तो लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि पवन सिंह का टिकट आरा से कंफर्म होगा, लेकिन हो सकता है कि औरंगाबाद से टिकट कंफर्म हो जाए, क्योंकि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं अनुमान और सूत्र भी बताते हैं। लेकिन ये बताइए भैया कि आरा से पवन सिंह, ठीक है, चुनाव का टिकट मिल जाता है, क्या आर.के. सिंह पवन सिंह को सपोर्ट करेंगे, या फिर इशारों में आप समझ सकते हैं कि घर में अपना कोई चाहता है कि हमारा घर का मालिक दूसरा कोई ना हो? कहीं से भी टिकट इनको मिलेगा, मान लीजिए औरंगाबाद से मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि सुशील सिंह के कुछ तो समर्थक होंगे जो कि इनके खिलाफ जाएंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी गायक संतोष शर्मा यादव जी एवं राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय सदस्य। पवन सिंह का चुनावी दौरा जिस तरीके से शुरू हुआ, उसी तरीके से एक मामला तूल पकड़ा है, टिकट लौटा दिए पवन सिंह आसनसोल से। संतोष शर्मा यादव जी का बयान काफ़ी तेजी से वायरल होता है, और पवन सिंह अब आरा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं कि कहाँ से कर रहे हैं, सारे मुद्दों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले बहुत स्वागत है जी, शुक्रिया। ये पवन सिंह का भी जो आसनसोल से टिकट लौटाना, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, एक स्वाभिमानी इंसान का ये काम है, और हमें बहुत अच्छा लगा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पवन जी का पॉलिटिकल करियर जो था वो समाप्त करना चाहती थी। क्योंकि पवन सिंह बहुत पहले भी एक दो इंटरव्यू हमने देखा जिसमें उन्होंने कहा था कि आसनसोल से हम नहीं लड़ेंगे। ऐसी बातें पवन सिंह पहले कह चुके थे। उसके बावजूद पवन सिंह को आसनसोल से टिकट देना, ये आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पवन सिंह को बर्बाद करना चाहती थी बीजेपी। और ऐसे भी पूरे देश में अभी बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है। पूरे देश में आखिर बीजेपी को लोग किस तौर पे वोट करेंगे? क्या बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरी दिया प्रतिवर्ष? क्या बीजेपी ने 15 लाख रुपए दिया? आरा के रमना मैदान से बीजेपी के नेता और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा किए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए 1.25 लाख करोड़ देंगे। क्या दिया उन्होंने? क्या अर्थव्यवस्था सुधरी? क्या महंगाई कम हुई? तो आखिर किस मुद्दे पे देश के लोग बीजेपी को पसंद करें, है ना? तो बीजेपी की जो हालात है वो पूरे देश में खराब है। किसान, नौजवान, मजदूर, हर लोग बीजेपी को अब हटाना चाहते हैं। अब उसमें भी आसनसोल सीट, जिसका रिकॉर्ड ही नहीं रहा है कभी बीजेपी के पक्ष में, वहाँ पे कांग्रेस जीती, लेफ्ट जीती, टीएमसी जीती। पिछली बार बीजेपी जीती थी, फेस कौन थे? बाबुल सुप्रियो साहब, जो कि बॉलीवुड के बहुत मशहूर गायक हैं, और वो 1,90,000 वोट से जीते। और जीतने के बाद उनको मंत्री बनाया गया कैबिनेट में, और उसके बावजूद उन्होंने समझा कि यहाँ भविष्य उचित नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, तो उन्होंने उस मंत्री पद को ठुकराया और जाकर के टीएमसी में शामिल हुए। फिर वहाँ से विधायक बने और फिर वहाँ से भी मंत्री बने। उसके बाद बाईपोल हुआ, बाईपोल में शत्रुघ्न साहब वहाँ पे 2,80,000 वोट से जीते टीएमसी के कैंडिडेट के तौर पे। तो बताइए ना, वहाँ पे बीजेपी के लिए क्या है? तो बीजेपी पवन सिंह को लॉलीपॉप थमाना चाहती थी। जो पवन सिंह पूरी दुनिया को लॉलीपॉप पे नचाए, उस पवन सिंह को बीजेपी लॉलीपॉप पे नचाना चाहती थी। तो ये तो गलत बात है ना।
तो ये जो, और कभी भी आप छोटू बाबू, आप भी पॉलिटिक्स को कवर करते हैं, जैसे किसी भी कैंडिडेट को जब कहीं से टिकट मिलता है तो उस कैंडिडेट से बातचीत तो होती होगी, बातचीत तो होती होगी। तो उस समय बीजेपी के जो भी आला कमान है वो पवन सिंह जी से बातचीत तो किए होंगे, और पवन सिंह से बातचीत किए होंगे तो कमोवेश इस बात पे भी बातचीत हुई होगी कि चूंकि 2-3 इंटरव्यू में पवन सिंह पहले ही कह चुके थे कि आसनसोल से वो नहीं लड़ना चाहते। तो फिर ये कौन सा ये तरीका है किसी को बदनाम करने का। और उसके बाद फिर टिकट दे करके, और उसके बाद इधर से जब पवन सिंह ने टिकट लौटाने की बात कर दी तो इधर से आप र्यूमर फैलवा रहे हैं, बीजेपी वाले लोग ही र्यूमर फैलवा रहे हैं कि बंगालिनिया गाना को लेकर के ऐसा कुछ हुआ, इसलिए पवन सिंह। उस पर भी मैं आऊँगा कि ये मामला काफ़ी उड़ रहे हैं कि पवन सिंह बंगलिया के ऊपर गाने गाए। बंगलिया पर तो बहुत सारे लोगों ने गाने गाए हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह गाने गाए। शिल्पा शेट्टी जी एक गाना में काम की थी जिसमें बोल था क्या कि मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, तो क्या यूपी बिहार को लूट ली। बहुत सारे लोग बोले कि हम दिल्ली में कब्जा करेंगे, तो क्या दिल्ली में कब्जा हो गया। बहुत सारे लोग बोले कि हम बॉम्बे में कब्जा करेंगे, तो क्या बॉम्बे में कब्जा हो गया। ऐसी बातें नहीं है कुछ, ऐसी कुछ कलाकार के तौर पे वो गाना कलाकार के तौर पे था, वो निजी तौर पे वो पवन सिंह की वो सोच नहीं थी। ये बीजेपी वाले लोग इस तूल को कुछ ज़्यादा ही हवा दिए पवन सिंह को बदनाम करने के चक्कर में, इसलिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, पवन सिंह ने साबित किया कि भोजपुरी में वो भाई स्वाभिमानी कलाकार हैं। और जो भाजपा वाले जो सबको एक ही तराजू पे तौल रहे थे, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव जी की तरह, तो पवन सिंह ने कह दिया कि हमारे पास उस माइंडसेट के साथ मत आना। पवन सिंह ने भाजपा को घुटनों पे रंगवा दिया, घुटनों पे रंगवाया, अपने पैरों पे नाक रगड़वाया पवन सिंह ने भाजपा को। और नरेंद्र मोदी या अमित शाह या जेपी नड्डा जी, जितने भी लोग हैं, ये पवन सिंह के घुटनों पे अपना नाक रगड़े हैं। मानना पड़ेगा बिल्कुल। यानी कि संतोष शर्मा यादव जी की जो बातें होती है कटु सत्य कहीं ना कहीं होती है। पवन सिंह एक ऐसा शख्स है भोजपुरी गायक कि पवन सिंह पहली बार सांसद का टिकट भैया ठुकरा दिए, लात मार दिए, भाजपा के मुंह पर जाकर मार दिए, तमाचा मार दिए। भैया ये बताइए कि आसनसोल की सीट पर रवि किशन जैसे लोग, मनोज तिवारी जैसे लोग और सारे सांसद हैं, उन लोग को आसनसोल क्यों नहीं भेजा जाता है। पवन सिंह को पहली बार राजनीतिक के का जीरो ही मालूम नहीं है पवन सिंह को, जहाँ तक कि आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। कुछ इंटरव्यू में भी वीडियो मीम्स बनाकर वायरल भी हुए थे। क्या लगता है पवन सिंह के लिए वो कठिन जगह नहीं था। आप पवन सिंह की बात कर रहे हैं, वहाँ पे नरेंद्र मोदी भी नहीं जीत सकते हैं। अगर है हिम्मत नरेंद्र मोदी जी को तो आसनसोल चले जाएं, वहाँ से जीत करके दिखा दें। वहाँ से नरेंद्र मोदी जी भी नहीं जीत सकते, अमित शाह भी नहीं जीत सकते, जेपी नड्डा भी नहीं जीत सकते, तो फिर बेचारा पवन सिंह को वहाँ पे आप बेइज्जत करवाने के लिए भेजे थे ना। ये तो गलत बात है ना। ये तो दूसरे के कंधा पे रख करके आप कहीं और निशाना लगा रहे हैं, ये तो गलत बात है। ये कहीं ना कहीं मनोज तिवारी जी की एक बहुत बड़ी साजिश थी। मनोज तिवारी जी कहीं ना कहीं पवन सिंह जी को पॉलिटिकली ख़त्म करना चाहते थे, उनकी राजनीति का द एंड करना चाहते थे। आप बताइए, एक तो बेचारा 2019 में धोखा खाया, बीजेपी ने पवन सिंह को 2019 में धोखा दिया। पवन जी टीवी देखते रहे, उनके नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। तो चलिए भाई, पहली बार 2024 में नाम का अनाउंसमेंट हुआ तो वो बंदा जिम में थे, जिम में उन्होंने खुशी भी मनाई कि चलो भाई नाम तो आया। सही बात है, नाम तो आया कम से कम। वो जा करके भगवान को वो धन्यवाद भी ज्ञापन किए थे। वो जिम से ही वो निकल करके मंदिर में गए, जाकर के प्रणाम किए कि थैंक्स गॉड, आपने कम से कम बीजेपी को सद्बुद्धि दिया। और हमारे 80 रैली करने के बाद क्या लगता है कि भैया पवन सिंह के चुनावी के दौरे में और जिस तरीके से चेंगड़ाबाजी उनके साथ किया गया है, मनोज तिवारी और ये रवि किशन का हाथ नहीं हो सकता है कि पवन सिंह चुनाव नहीं जीते। 100% हाथ है, 100% हाथ है, 100% हाथ है। क्योंकि पवन सिंह दिल के बहुत सॉफ्ट आदमी हैं। जहाँ तक मैं व्यक्तिगत तौर पे पवन सिंह को जान रहा हूँ, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। और पवन सिंह को एक बात मैं कहना चाहूँगा, ऐसे तो होता है कि भाई खुल करके इधर बुला रहा है, ऐसी बातें नहीं है। मैं पवन सिंह को जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ उनसे कि आप समय को देखिए, नज़ाकत को देखिए। पवन सिंह के फेस पे कुछ वोट मिल जाएगा, वो जीतने लायक वोट नहीं होगा, क्योंकि राजनीति अलग है, कलाकारी अलग है। पवन सिंह के फेस पे कुछ वोट मिल जाएगा, कुछ वोट मिल जाएगा। वो टसल दे सकते हैं, लेकिन अपने फेस पे वो जीत नहीं सकते। ठीक है, अगर उनके फेस के साथ कुछ पॉजिटिव पॉलिटिक्स अगर जुड़ जाए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स जिनके साथ जनाधार है, जैसे आज तेजस्वी यादव जी के साथ जनाधार है, अगर तेजस्वी यादव जी के साथ पवन सिंह जुड़ जाते हैं तो रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे।
रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे, या कहीं भी खड़ा कर दीजिए वो रिकॉर्ड वोट से निकाल लेंगे। हाँ, हालांकि पवन सिंह को सही में आरजेडी में आनी चाहिए अगर आरा से आएंगे तो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि पवन सिंह का टिकट आरा से कंफर्म होगा, लेकिन हो सकता है कि औरंगाबाद से टिकट कंफर्म हो जाए, क्योंकि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं अनुमान और सूत्र भी बताते हैं। लेकिन बताइए भैया कि आरा से पवन सिंह ठीक है चुनाव का टिकट मिल जाता है, क्या आर.के. सिंह पवन सिंह को सपोर्ट करेंगे, या फिर इस साल में आप समझ सकते हैं कि घर में अपना कुछ आता है कि हमारा घर का मालिक दूसरा कोई ना हो? कहीं से भी टिकट इनको मिलेगा, मान लीजिए औरंगाबाद से मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि सुशील सिंह के कुछ तो समर्थक होंगे जो कि इनके खिलाफ जाएंगे। ये क्लियर बात है। अगर मान लीजिए कि आरा से आते हैं तो आर.के. सिंह के कुछ तो समर्थक हैं और बहुत बड़े छवि वो कद रखते हैं, बहुत बड़े कद रखते हैं वो, तो कुछ तो उनके समर्थक होंगे। मान लीजिए अगर आप मोतिहारी से, कहने का मतलब सबसे पहली चीज़ कि बीजेपी की स्थिति क्या है देश में, तो बीजेपी की स्थिति बहुत दयनीय है। आरा के आरजेडी से उनकी भी नज़दीकियाँ काफ़ी है, और आप भी समझ सकते हैं, तो पवन सिंह आरजेडी से भी आ सकते हैं। जैसे वो तो तय करना उनका काम है। जैसे आरा से या कहीं से भी जब वो जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो पब्लिक उनसे पूछेंगी ना कि पवन सिंह जी बताइए बीजेपी में आप क्या खूबी देख लिए, क्या बीजेपी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, क्या बीजेपी ने बिहार को, जो आरा के रमना के मैदान में बोले थे कि 1.25 लाख करोड़ दे दें, वो दिया? बिहार की बोली लगाई थी कि 10 करोड़ दे दें, हो कि 20,000 करोड़ दे दें, कि 30,000 करोड़ दे दें। ये कोई बिहार मजाक है? मजाक है जो नरेंद्र मोदी जी मजाक कर रहे थे? ये क्या है? तो बिहार की जनता तो पूछेगी, बिहार की जनता तो पूछेगी कि बताइए पवन सिंह जी, एक तरफ तेजस्वी जी जो लगातार नौकरी दे रहे थे, उनके साथ आप नहीं जा करके बीजेपी जो सिर्फ जुमले की बात की उसके साथ क्यों चले गए? जनता तो पूछेगी, क्योंकि वोट तो जनता को देना है। और पवन सिंह को बनाया कौन, या संतोष रेणु को बनाया कौन? जनता ने बनाया है ना। तो आपको जनता के सवालों का जवाब तो आपको देने के लिए तैयार रहना होगा। अब बात जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, कि पवन सिंह से जनता ये भी पूछेगी कि आसनसोल में जो आपका पॉलिटिकल करियर खत्म करना चाहती थी बीजेपी, क्या आप बीजेपी में अपना भविष्य देखते हैं? क्योंकि बीजेपी, एक चीज आप जान जाइए, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये जो 2 गुजराती लॉबी है, ये जिसको अपने आंख पे चढ़ा लिया उसको बर्बाद किया है, उसको अपने नजदीक ला करके बर्बाद किया है, गोद में बैठा करके उसका कत्ल किया है। आप जान जाइए, याद कीजिए लाल कृष्ण आडवाणी साहब, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने वाले बीजेपी में 2 व्यक्ति थे, लाल कृष्ण आडवाणी साहब और दूसरे थे राजनाथ सिंह जी। आज इन दोनों का क्या कद है नरेंद्र मोदी के नज़रों में, आप जान सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि भाई सही बात है कि बहुत अंदर अंदर गहरी साजिश होती है। लेकिन भैया ये क्या लगता है कि पवन सिंह अगर आरजेडी के टिकट से आ जाते हैं, रिकॉर्ड वोट से फिर जीतेंगे? किस आधार पर? आप देखिए ना, जन विश्वास यात्रा हुआ, जन विश्वास यात्रा हुआ, पूरे बिहार में तेजस्वी यादव जी घूमे, हम भी घूमे। तेजस्वी यादव जी को देखने के लिए लाखों लाख लोग हर जगह पे जमा हुए, रिकॉर्ड तोड़ सभाएं हुई ना, पब्लिक भी आए। उसके बाद लोगों ने कहा कि तेजस्वी जी गए हैं ई चलते, बीजेपी वाले ही ना बोला कि तेजस्वी जी गए हैं ई चलते लोगों ने जुटल है, जब पटना में कोई नहीं आएगा तो तेजस्वी जी जन विश्वास महारैली निकाल दी है, घोषणा किया उन्होंने। अब ये स्थिति हुई कि करीब करीब 15 से 25 लाख के बीच में लोग आए, और 10 लाख लोग तो रास्ते में रह गए। नीतीश जी की प्रशासनिक कुव्यवस्था की वजह से लोग फंस गए, पूरा पटना जाम हो गया था। ये तेजस्वी जी की मात्र 34 साल के लड़का में ये एनर्जी है। और दूसरी तरफ कल का आप शो देख लीजिए ना, नरेंद्र मोदी जी जब बेतिया में आए थे तो 5,000 लोग भी नहीं थे, सारा कुर्सी खाली था, सारा कुर्सी खाली था। तो ये बात तो पवन जी भी तो देख ही रहे हैं ना कि हाँ, तो पब्लिक जो है ना अब चाहती है, पब्लिक अब एक अपने अंदर ना एक गजब का विश्वास तेजस्वी जी के प्रति अब पैदा कर चुकी है। और सभी लोग, हर जाति हर धर्म के लोग, चूँकि रोजगार सबको चाहिए साहब, नौकरी सबको चाहिए, भूखा पेट भजन नहीं हो सकता है ना। और तेजस्वी जी अब सबकी बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं, माँ बाप की बात करते हैं। तो अब तेजस्वी जी में सब लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं, और तेजस्वी जी के साथ जो लोग आएंगे वो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो जरूर पाएंगे। और पवन जी का अपना भी फेस है और तेजस्वी जी का भी फेस है, अगर दोनों लोग मिल जाएंगे तो दोनों लोग मिल जाएंगे। प्लस पवन सिंह के साथ हमेशा ये जो छल की है वाले कि बीजेपी के लोग दिए हैं, वहाँ से किसी की राजनीति किसी के बहकावे में हो सकता है। क्या पवन सिंह को एक सेंटर, एक केंद्र, ऐसा एक जगह को ऐसा चूज नहीं करना चाहिए कि वहाँ के तमाम जनता के बीच विशेष लगाव उनका रहे? अगर उनको किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय भी लड़े तो उनका एक छाप अलग। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, जैसे
पवन सिंह जी निर्दलीय भी अगर आएंगे ना, तो निर्दलीय आएंगे तो कुछ तो कंटेस्ट कर पाएंगे, कुछ तो टक्कर दे पाएंगे। लेकिन अगर वो कहीं बीजेपी से आ गए तो हम लोगों के लिए वो सीट बहुत आसान हो जाएगा। जहाँ से बीजेपी से आएंगे पवन सिंह जी, हम लोग बहुत आसानी से वो सीट महागठबंधन वाले लोग निकाल लेंगे, क्योंकि बीजेपी का कितना वोट है। जब प्रधानमंत्री आते हैं तब 5,000 लोग पहुंचते हैं। नहीं, लेकिन शुभकामना की कोई एक कलाकार है भाई, मेरी शुभकामना है, मेरी भले शुभकामना, हार जीत तो अलग ही चीज। मेरी शुभकामना है। बड़े भाई हैं वो, हम बड़ा सम्मान करते हैं, दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। मेरी शुभकामना उनके साथ है। जहाँ गलती करेंगे वहाँ छोड़िएगा भी नहीं। हम वही हम करें, देखिए हम वही करें कि मेरे बड़े भाई हैं वो। एक चीज़ तो हमको बहुत अच्छा लगा कि चलिए भाई, भोजपुरी के कलाकारों को जो साग मुड़ई समझ रही थी भाजपा, भोजपुरी के कलाकार ने बता दिया कि सब लोग मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश निरहुआ नहीं है। कुछ लोग पवन सिंह जैसे भी हैं, कुछ लोग संतोष रेणु यादव जैसे भी हैं इस भोजपुरी में। जी भाई, संतोष रेणु यादव जी भाई पीछे हटने का मूड इनका नहीं रहता है, और पवन सिंह का भी मूड बनने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मूड भाजपा के लिए बना ही दिए। अब देखते हैं पवन सिंह को टिकट कहाँ से मिलती है। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। भैया पवन सिंह आपके वीडियो को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस सबसे पहले आपको प्रणाम, और बस एक ही चीज़, आप अपने जो फ़ैन फॉलोइंग है उसको पॉजिटिव वे में ले जा करके आप उनको आप यूज़ कीजिए, और अपने फ़ैन फॉलोअर्स को आप समझिए कि आपके फ़ैन फॉलोइंग कौन है। फ़ैन फॉलोअर्स जो आपके हैं वो कौन है? गरीब गुरबे लोग हैं, गरीब गुरबे लोग, वो लोग जो हमारे भाई जो रोज़गार तलाशते हैं, जो नौकरी तलाशते हैं, युवा लोग आपके फ़ैन फॉलोअर्स हैं, गांव के लोग आपके फ़ैन फॉलोअर्स हैं। और गांव के लोग आज भाजपा की सरकार में इतनी त्रस्त है कि किसी भी कीमत पे आप कुछ भी कहेंगे फिर भी वो भाजपा को वोट नहीं करेगी। इसलिए आप उनको सम्मान दीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए, और आप कम से कम आप अपनी छवि को खराब मत कीजिए। कभी कतई भाजपा से आप टिकट मत लीजिएगा। भाजपा के वोट पे आप नहीं जीत पाएंगे। भाजपा लेवे चाहे किसी पार्टी से, भाजपा तजपा को हम लोग भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि भाई उनकी विचारधारा कुछ और है। हम लोग खुद आरजेडी की विचारधारा के लोग हैं, लेकिन पवन सिंह को कलाकार के नाते हम लोग भी चाहते हैं कि भाई उनको सपोर्ट करें, क्योंकि पवन सिंह जिस तरीके से अभी आ रहे हैं, लगता है कि गरीबों का वो मदद करेंगे। भले भाजपा क्या कर रही है नहीं करे तो दुनिया जग जाहिर है। जैसे अगर वो भाजपा से आते हैं तब तो कहाँ से मदद करेंगे? आप ये बताइए, दिनेश लाल यादव जी तो भाजपा से आए थे, वो बोले थे कि यही रेजिमेंट बनवा दें, क्या बनवा दिए? वो नहीं बन रहा है। तो वही हम करें ना, क्योंकि भाजपा जो होती है, पवन सिंह से कुछ उम्मीद लगता है कि कुछ करेंगे। बीजेपी से आने के बाद तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। आप समझ, अब जिसे आप क्या समझ रहे हैं कि बीजेपी क्या इनसे बदला नहीं लेगी क्या? आसनसोल में जो बीजेपी की बेइज्जती हुई है, पवन सिंह जी जो बेइज्जती किए, और करना भी चाहिए था, करना भी चाहिए था। आप भाई, पवन सिंह का भी अपना एक गट्स है। भाजपा वहाँ पे तानाशाही दिखा रही थी, तो पवन सिंह ने बिल्कुल सही दिखाया रास्ता, तो इसका बदला बीजेपी तो लेगी, आप जान जाइए। इसलिए इनको चाहिए कि चुपचाप, वो सड़ा हुआ सेव हो चुका है, डूबती हुई नैया है बीजेपी, उससे हट करके इधर आइए और आ करके जनता की सेवा कीजिए। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और पवन सिंह के प्रति क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। हालांकि संतोष रेणु यादव जी का भी भाई कहना जो ही है वो जायज़ है, और भाजपा ताजपा को नहीं देखते हैं हम लोग। पवन सिंह जहाँ से भी हैं, अब हम लोग चाहेंगे कि भाई पवन सिंह के कार्यों को दिखाया जाए और पवन सिंह को सपोर्ट किया जाए।